हरे कृष्ण। आज जो प्रभुपाद जी का मतलब बर्थडे जो चल रहा है आविर्भाव तिथि, तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी का जो स्मरण करने के लिए सिंगिंग है वो हम लोग अभी लेने को जा रहे हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। ओके, तो ये हम लोगों को पहले लेना चाहिए क्योंकि हम लोगों का भी गुरु नहीं है जो अभी जगत गुरु है। एक तो रास्ता हम लोग को देखना पड़ेगा ना, एक तो गुरु चुनना पड़ेगा। अभी जो गुरु आपातत हम लोगों को लेना पड़ेगा वो प्रभुपाद जी को, उसका बाद हमारा गुरु होएगा वो अलग बात होएगा। ओके, तो प्रभुपाद जी का गाना सिंगिंग हम लोग को रखना पड़ेगा और गुरु का भी रखना पड़ेगा। पहले प्रभुपाद जी का, उसके बाद गुरु का। तो अभी इसका बाद हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जो पंच तत्व उसका गाना ले लेता हूँ। नमो नमो विष्णु नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ये पंचतत्व महामंत्र जो है वो उसका प्रणाम मंत्र। जैसा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। गौर भक्त बोलेगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौर भक्त हम लोग सब हैं हर वर्ल्ड में। जो मनुष्य मतलब कृष्णा का प्रार्थना कर रहे हैं वो गौरव मतलब वो श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण में, तो इसलिए उसको गौरव भक्त कहा जाता है, मतलब ऑल टोटल जो कहा जाएगा हर वर्ल्ड में। तो ये गौरव भक्त बिंद है। ओके, इसका बाद आ रहा है कृष्णा का प्रणाम मंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र जो कलियुग का मेडिसिन बारहवां बात है। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र ले लेता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलो Hare Krishna, आवाज से लाउडली. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. जय प्रभुपादा, 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 जय प्रभुपादा. जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा. नित्य गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. नित्य गौरा हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. नित्य गौरा हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. नित्य गौरा हरि बोल. जय जय नाम সংকীর্তন কি জয়, জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়, সকল ভক্তবৃন্দ কি জয়, ডিএমসিসি ভক্তবৃন্দ কি জয়, দুবাই ভক্তবৃন্দ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরি বল. হরে কৃষ্ণ. সব মানুষ সুখে থাক, শান্তি. হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ. ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়. ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়. ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়. ওম নমো ভগবতে बासुदेवाय। आज का दिन में शिला प्रभुपादा अपीयरेंस डे और फाउंडर आचार्य इस्कॉन, जो मतलब इस्कॉन जो बनाया ये शिला प्रभुपाद जी ने बनाया, तो आज का दिन में उसका आविर्भाव तिथि है. तो हम लोग को गुरु परंपरा मालूम होना चाहिए. आज गुरुदेव का जो कोई भी गुरु होने दो, जिसका जो गुरु है मुश्किल नहीं, तो गुरु का बारे में आज थोड़ा चर्चा हम लोगों को चलेगा. क्योंकि अभी पहले मैं गीता का ऊपर से कृष्ण भगवान जो मतलब आदि गुरु है, उसका बाद जो गुरु हम लोग का परंपरा आ रहा है उसका ऊपर से डिस्कशन करूँगा. हरे कृष्ण. तो गुरु परंपरा होते हुए हम लोगों को पास ये जो आ रहा है गीता का ज्ञान वो हम लोग ले लेता हूँ. तो गुरु परंपरा इस तरफ से है एवं परस्परा पाप्तुमिमम राजस्व विदुह. श्रीमद् भगवत गीता 4 चैप्टर 2 नंबर श्लोका में बताया गया एवं परस्परा पाप्तुमिमम राजस्व विदुह, मतलब ऐसा परंपरा होते हुए आ रहा था. ओके. फिर हम लोगों को इधर मतलब भगवत गीता का एज इट इज जो है उसमें गुरु परंपरा पर लब्ध जो है पहला कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा भगवान. सब पहला जो है वो आदि गुरु है. उसका बाद कृष्णा का पास से बॉम्बा जी का पास आया वो ज्ञान जो हम लोग अभी ले रहा हूँ. तो पहला कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड बॉम्बा, उसका बाद नारद, व्यासदेव मुनि, माधवाचार्य, पद्मनाभ, निहरि, माधव, अक्षव्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिद्धू, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, पुरुषोत्तम, बम्बन्न तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री नित्यानंदन, श्री अद्वैत आचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप दामोदर और सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री बलदेव विद्याभूषण,
श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जो प्रभुपाद जी ने ये हम लोगों को जो इस्कॉन का समस्त हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया, वो प्रभुपाद जी ने लास्ट पर एक गुरु परंपरा। इसका बाद भी है गुरु बहुत सारी, अभी अपना अपना जो गुरु होगा, जैसा जयप्रताप साई महाराज है और भी सारी है, भक्ति साधु महाराज है, बहुत सारी था। तो सभी गुरु परंपरा में आ रहे हैं। तो ये जो ज्ञान ये किसना से आ रहा है हम लोगों को पास, ये हम लोगों को पहले मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैं बारंबार बताऊं, जो गुरु ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, गुरु एक परंपरा में होना चाहिए जैसा शास्त्रों के ऊपर दिया गया। ओके, हरे कृष्ण। तो आज जगत गुरु प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव तिथि चल रहे हैं हर वर्ल्ड में, पालन भी चल रहे हैं, तो इसका बारे में अभी चर्चा हो रहा है। अभी गुरु का बारे में हम लोग देख लेता हूँ, शास्त्रों में क्या बताने को जाए, गुरु कौन होएगा। हरे कृष्ण। गुरु कैसा होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु बताया जो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से एक श्लोक है, 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका इस तरफ से है, लाइक दैट, किबा विप्रो किबा नैसी शूद्र केने नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है, इसका बेंगोली। तो इसमें क्या बताने को जा रहे हैं, किबा विप्रो किबा नैसी शूद्र केने, जो कोई मनुष्य कितना भी नीच कुल का होने दो बा कोई रिलीजन से होने दो, श्री चैतन्य महाप्रभु बताने को जा रहे हैं, जो कृष्णदास को भी महाराज ने लिखा होगा, तो क्या बताने को जा रहे हैं, कोई नीच कुल का होने दो और कोई रिलीजन से भी होने दो, कोई होने दो, हमको देखने का नहीं। तो कौन गुरु होएगा, जो कृष्णा का साइंस के बारे में मालूम होगा, जो कृष्णा का रूल रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करेगा, वही गुरु हो सकता है, और दूसरा कोई गुरु नहीं होएगा, वो परंपरा में आएगा। अभी देखिए जो ऐसा प्रभुपाद जी जो परंपरा में आ रहा है, वो कृष्ण का बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। अभी जो चल रहा है चर्चा, ये भी कृष्ण का बारे में ही चल रहा है। तो इसमें से जो मनुष्य अच्छा मार्ग में रहते हुए एनी टाइम मतलब भगवान का गुण कर, वो दूसरा मनुष्य को शिक्षा देगा, वो गुरु होएगा। नहीं तो नहीं, नहीं तो अभी एक कलियुग में बहुत सारे मनुष्य है, उसका कृष्ण का ज्ञान नहीं है, कृष्ण का साइंस का बारे में नहीं। साइंस बोलेगा तो डीपली, साइंस बोलेगा तो डीपली ना, और ऐसा ही ज्ञान एक नॉर्मली ज्ञान होता है, जो इसको साइंस का बारे में मालूम नहीं है, जो एकदम डीपली ज्ञान होगा, जो गुज्जोतम कहा जाएगा, गुओ मतलब डीपली ज्ञान, वो नहीं है, तो वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु वही होएगा, शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहा है, जो कृष्णा का साइंस के बारे में मालूम होगा और हर रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, वो गुरु होएगा। जैसा पद्म पुराण में क्या बताने को जा रहा है हम लोग देख लेता हूँ। सट कर्मणि पुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशरद अवैष्णव गुरुर्न साधु वैष्णव सपच गुरु। इधर बेंगली में बता रहे हैं, समस्त वैदिक ज्ञान सम्पूर्ण ब्राह्मण यदि वैष्णव ना हन अथवा यदि तिनी कृष्ण तत्ववेत्ता ना हन तबे तिनी गुरु हवार योग्य नन, किन्तु यदि नीच कुलाभूत चंडाल कृष्ण तत्व ज्ञान सम्पूर्ण वैष्णव हन तबे तिनी गुरु होते पारें। किसमें बताया गया, पद्म पुराण में। क्या बताने को जा रहे, जो सट कर्मणि पुनो विप्र मंत्र तंत्र विशरद अवैष्णव गुरु न साधु वैष्णव सपच गुरु। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, अगर उसको कृष्ण तत्व ज्ञान नहीं है और कृष्ण मार्ग में जो 4 नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसा हम लोग पहले भी बहुत सारी श्लोका में बताया गया। पहला होता अवैध त्रिसंग, अपना बीवी का साथ आप मतलब कर्म कर सकते हैं, जो सेक्स के बारे में बताया जाता है। और दूसरा कोई बीवी पड़ोया जो लड़की होगा उसका साथ कोई खराब संबंध भी नहीं, खराब बातें भी नहीं। एक्चुअली पड़ोया लड़की के साथ जरूरी काम हो तो फिर ठीक है, नहीं तो बात नहीं करना, शास्त्र में माना किया है। अभी जो फॉलो कर रहा है वही परफेक्ट मार्ग में है। अभी कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन करो, गुरु भी नहीं है, वैष्णव भी नहीं होएगा। तो ये बताने को जा रहा है यहाँ पर, ब्राह्मण भी नहीं है। तो अभी उसका बाद बताने को जा रहा है, जो मतलब नेशा का चीज, जैसा विन ड्रिंक, सिगरेट, क्या बोलते, तमाक, बीड़ी, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट में भी काफीन है। अभी ये वो भी पकड़ में आ रहा है, इसलिए छोटा बच्चा लोगों को नेशा हो जाता है, वो भी नहीं खाना चाहिए। बाहर का वो सब चीज़ क्लोज है, तो वो परफेक्ट मार्ग में है। उसका बाद आ रहा है कौन सा, जुआ खेला, जो गैम्बलिंग का है। उसमें क्या है,
हम लोग को जुआ खेला, जो सट्टा वगैरह, ये सब तो डेंजरस खेल है। अभी लॉटरी भी नहीं खेलना चाहिए। लॉटरी में भी हम लोगों को इंटरेस्ट हो जाता है जो आज लागेगा। ये जो मनोवृत्ति है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान सबको देगा। जो जो कर्म करते जाएगा अपना अपना कर्म, और भगवान को पुकारते जाए, भगवान आपको जो मिलने वाला वो देगा। आपका नसीब में जो है, आपका नसीब छोड़ के किसी ने कुछ भी नहीं दे सकता है। अगर तुमने लॉटरी कार्ड लिया, अगर तुमको 1 लाख रुपीस मिल गया, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आपका नसीब में करोड़ों था, इसलिए कृष्ण भगवान आपको डिस्काउंट कर दे, 1 लाख में जाओ तुम खुश हो, ऐसा हो जाएगा। ये लॉटरी करना यही नसीब में नहीं है। तो अपना कर्म करेगा, भगवान धीके धीके आपको देगा, आपका जो नसीब में है। तो देखिए लॉटरी भी क्लोज है। उसका बाद आ रहे क्या, हम लोगों को ये जो नॉन वेजिटेरियन जितना सारी है वो नहीं खाना चाहिए। जैसा मीट, एग, फिश, ये तीनों हो गया। इसका बाद आ रहा है वो फैग जो बोलता है, वो छात्री होता है, वो छोटा छोटा, वो नहीं खाना चाहिए। और होता है कोलमी साग, वो एक साग में से आता है, वो क्या बोलता है, साग उसको कहा जाता है, वेजिटेबल, तो वो भी नहीं खाना चाहिए। ये 4-5, और मसूर दाल, और ये है प्याज और लहसुन। प्याज लहसुन मालूम है, और मसूर दाल जो लाल कलर का दाल होता है वो नहीं खाना चाहिए। ये 5-8-10 होगा मेरा ख्याल से। ये चीज़ छोड़ के आप सब कुछ खा सकते। वेजिटेबल का अंदर ये 4 नियम का ऊपर ही होना चाहिए। जो लोग ये 4 नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं वो बाम्बुन भी नहीं कहा जाए, वो सदाचार नहीं है। अभी उसने ये सब चीज़ खाया तो उसको जो बोलने का जो टेक्निक होएगा, बा शास्त्र अध्ययन करेगा, वो नहीं कर सकेगा, वो थोड़ा फौदबस्ट होएगा। इसलिए हम लोगों को ये 4 नियम पहले ब्राह्मण लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोगों को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये सबके लिए फ़ायदामंद है। ये अगर हम लोग नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं खाएगा, हम लोग को बहुत सारी फ़ायदामंद है। जैसा मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ, हम लोग जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ खाता हूँ, एक बार उसमें से हम लोग का हाई प्रेशर भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बहुत सारी नुकसान करता है बॉडी के लिए। बॉडी के लिए वो खतरनाक बन जाता है, कैंसर भी हो जाता है। किसी को अभी पता नहीं चल रहे। जैसा कोई चीज़ हम लोग ऑयल का ऊपर से ज़्यादा फ्राई करता हूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा फ्राई करके वो काला काला देखने को होता है, वो सबसे नुकसानदायक हर चीज़ों में। मैं वेजिटेरियन के लिए बोल रहा हूँ और नॉन वेजिटेरियन से भी, ये सब नुकसानदायक चीज़ है। ये शास्त्रों को ऊपर से ही दिया गया जो ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। सात्विक आहार होना चाहिए। गीता में बात आएगा सात्विक आहार क्या है, संयुक्त तो आहार होना चाहिए। खाना जो होगा वो संयुक्त। कृष्ण भगवान गीता में क्या बात आया, पत्रम पुष्पम फलोम तोयम, पत्र पाता लीफ जो होगा, और फल जो फ्रूट और वाटर, ये सब मेरे को अर्पण करेगा, वो मनुष्य का खाना होगा। अभी मनुष्य कैसे सब चीज़ खा सकते, नहीं खा सकता है, ये तमोगुणों का खाना है। तो आज के लिए मैं इसलिए बताने को जा रहा हूँ, गुरु को ये फॉलो पहले करना चाहिए, फिर तो शिष्य बना सकेगा। अभी कैसा गुरु मालूम है, अभी का दिन में 2 टका का गुरु कैसा होता है, आओ आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या आप दीक्षा लेना है, हाँ लेगा, इतना रुपीस दो आपको, जाओ तुम दीक्षा ले लिया। ऐसा गुरु नहीं चाहिए, इसको भोंडो गुरु कहा जा रहा है। इसलिए हम लोगों को जो परफेक्ट मार्ग है वो चुनना पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी हम लोगों को जो गुरु परंपरा में दिखा रहा है, मैं गुरु परंपरा अभी देख लिया, तो गुरु परंपरा में ऐसा ऐसा होना चाहिए। शास्त्रों के ऊपर भी है, जैसा पद्म पुराण, और हम लोग प्रीवियस जो श्लोक लिया वो वाला 2 श्लोक ले रहे हैं। तो देखिए इधर जो 4 नियम फॉलो, बा जो अच्छा बातें नहीं कर रहे, बा मनुष्य का साथ भक्ति भाव नहीं है, मतलब क्या बोलते प्रेम भाव नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकते। और कोई मनुष्य का नीच कुल चंडाल, क्योंकि कुत्ता भोजनकारी भी होएगा, वो अगर धीके धीके कृष्ण भक्ति मार्ग में आएगा और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा हर वर्ल्ड में, जैसा भी क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, मुस्लिम लोग कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उन लोगों को मालूम चल गया। अभी हम लोग को पीछे पड़ रहा है, हम लोग बोल हाँ मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर अपना धर्मों के लिए वो लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अब यूट्यूब खुलेगा तो मालूम होगा हर वर्ल्ड से क्या क्या रिकॉर्ड आ रहा है। तो देखिए अभी ये इस्कॉन का माध्यम, ये गुरु परफेक्ट होना चाहिए, ये बात बताने को जा रहा है। तो गुरु का सिम्टम्स भी दे रहा है शास्त्रों का ऊपर से। तो जो लोग कुछ भी रिलीजन से होने दो, कुछ भी होने दो, अगर वो साइंस कृष्णा का जो 4 नियम रूल फॉलो कर रहे हैं,
और भक्ति भाव है और एनी टाइम मनुष्य को शास्त्रों के ऊपर से बात आ रहा है, वो गुरु होगा। गुरु ऐसा नहीं होगा जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। जो भगवत गीता हम लोग को जो मान लो जो हिंदू लोगों का जो मेन धर्मग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भगवत गीता ये है ना। तो बाइबल क्रिश्चियन लोगों का और मुस्लिम लोगों का क्या है, कुरान, और बुद्धिस्ट का त्रिपिटक। आज भी बात नहीं जा रहा हूँ, काल भी बात आया था। तो देखिए ये हम लोगों को धर्म ग्रंथ है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से हम लोगों को चलना चाहिए। ये हम लोगों को हर दिन के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसमें सब कुछ बताया गया। हम लोग एक एक श्लोक पढ़ेगा ना तो मालूम चलेगा जो गीता क्या है। ये हर साइंटिस्ट लोग अभी पढ़ने के लिए इसका ऊपर से रिसर्च कर रहे हैं, हम लोगों को मालूम नहीं चले, वो लोग चुपके चुपके पढ़ के उसमें से अभी दिमाग ले रहा है कि इसका कर्म ऐसा करेगा तो ये काम परफेक्ट बनेगा। ओके, तो देखिए आज का दिन में जो प्रभुपाद जी हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसका आविर्भाव हुआ, हैप्पीनेस डे चल रहा है हर वर्ल्ड में। तो गुरु हम लोग को ऐसा वैसा नहीं चाहिए और शास्त्रों को भी ऐसा वैसा नहीं चाहिए। कोई मनुष्यों का आता पाता नहीं है, कुछ भी शास्त्र लिख देता है, ओके वो हो गया, ऐसा नहीं हो। वो गुरु परंपरा में होएगा, ठीक है, ओके, मुश्किल नहीं। जैसा कृष्ण भगवान बात है, फिर बमबाजी ऐसा धीके धीके जो आ रहा है वैसा होएगा, ठीक है। तो उसमें तो कृष्णा आ ही जा रहा है, अभी किधर भी नहीं जा सकते हैं, वो एक लाइन से आएगा। अभी तुम कृष्ण भगवान का छोड़ के मैं लिख दिया, मैं ये लिख दिया, ऐसा गुरु नहीं चाहिए, ये भंड गुरु कहा जाएगा। ओके, तो गुरु ये दो श्लोका में से हम लोगों को रेफरेंस दे रहा है। 4th चैप्टर ज्ञान जोगो से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा शेष तद्विद्धि परिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 34 नंबर श्लोका ज्ञान जोगो से 4th चैप्टर में से तद्विधि परिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। इसका मीनिंग्स मैं देख लेता हूँ। हरे कृष्ण बेंगली अनुवाद। सद्गुरु शरणागत हुए तत्वज्ञान लाभ करार चेष्टा करो, निम्र चित्रे प्रश्न जिज्ञासा करो, अकृत्रिम सेवार द्वारा ताके सन्तुष्ट करो, ताहले सेई तत्वद्रष्टा पुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान करबेन। देखिए क्या बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा शेष सद्गुरु। सद्गुरु कौन है, जो 4 नियम फॉलो कर रहा है, बा कृष्ण का साइंस के बारे में मालूम है, वो सद्गुरु है। वो लोगों से मैं क्या करूं, तत्व ज्ञान, क्या कौन सा ज्ञान, जो कृष्ण का साइंस के बारे में मालूम है वो ज्ञान। मेटीरियल जगत का कोई ज्ञान के बारे में यहाँ नहीं बताने को जा रहे। सो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल पार्ट है, ओके, स्पिरिचुअलिटी जो कहा जाएगा, और निम्र चित्ते क्या करने का, नीचे का तरफ, थोड़ा आवाज नीचे की तरफ होते हुए, और क्या क्वेश्चन करने का, जो मैं कैसे भगवान का पास जा सकूं, बा कैसे गुरु मतलब अच्छा तरफ से मैं प्रदान कर सकती। इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, जो आप अगर कोई गुरु का पास जाएगा, ऐसा बोलेगा जी हे गुरुदेव, बा कोई भक्त होने दो, हे प्रभु जी मेरे को ऐसा क्वेश्चन का मार्ग आ रहा है, मेरे को मालूम नहीं चल रहा है जो मैं कैसे भक्ति मांगना हो, ठीक है, मैं पहला आ रहा हूँ। तो ऐसा धीके बोलेगा तो क्या होगा, जो गुरु होगा बा जो डिवोटी जो लेक्चर देगा वो सुनेगा, कान से सुनने का साथ साथ क्या बताएगा, शास्त्रों का बारे में ज्ञान देगा। ऐसा वैसा ज्ञान नहीं। तो कृष्ण भगवान वही बात आने को जा रहा है, जो सद्गुरु का शरणापन्न होने के लिए और क्वेश्चन भी करना चाहिए निम्र होके, मतलब सर थोड़ा नीचा करके। हम लोगों को एक ज्ञान होना चाहिए। कोई मनुष्य जाता है मंदिर में, सर मेरे को एक क्वेश्चन है, हाथ उठा लिया ऊपर का चढ़ा, हाँ हाथ थोड़ा ऊपर रखेगा, सर नीचे रखना चाहिए, क्योंकि वो जो लेक्चर दे रहा है वो गुरु है, उस टाइम का गुरु है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और पिता माता एक गुरु, ठीक है। सब गुरु का हम लोग को सम्मान होना चाहिए। जो शिक्षा दे रहा है हम लोग को, जो मेटेरियल, वो भी एक गुरु है, और अपना जो शास्त्र ये मेन गुरु है, क्योंकि यही हमारा आत्मा का साथ कनेक्टेड है। ये सब पढ़ा रहेगा तो हम लोग को वो गुरु का भी सम्मान है, और पिता माता एक गुरु है, उसका भी सम्मान। तो जैसा, तो हम क्या बताने को जा रहे हैं, जो गुरु होगा उसका सामने क्या क्वेश्चन होना चाहिए, सर नीचा करके, अब मेरे को एक क्वेश्चन है, वो गुरुदेव तत्वदृष्टा जो ज्ञान है,
गीता के बारे में, भागवतम, भगवत जो भी हो, उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको प्रदान करेगा और उसमें से तुम्हारा अच्छा होगा, जहाँ से तुम भक्ति मार्ग करते हुए एक रोड पकड़ के भगवान का पास जा सकेगा। अभी मेटीरियल जो होते शिक्षा गुरु है वो हम लोग को कितना तक लेके जा सकते हैं, एक चाकरी के लिए, मेटीरियल कर्म के लिए, किंतु ये जो मार्ग है ये कर्म के लिए भी है और हमारा भविष्य के लिए भी है और अपना जो भगवान का साथ कनेक्टेड है उसके लिए भी है। तो यही गुरु परफेक्ट हुआ। अभी पिता माता भी अपना गुरु है, ऐसा नहीं है, पिता माता लोगों से भी हम लोग को सीखने को मिल रहा है, जो भी हो वो भी हमारा गुरु है। जिससे हम लोग थोड़ा बहुत सीखेगा ना उसको गुरु मानना जरूरी है। कर्म के लिए भी हो सकता है, हाँ, जो भी हो वो सभी गुरु है, ओके। किंतु असली गुरु कौन है? जो सद गुरु है, जो शास्त्रों के बारे में बताएगा, कर्म का बारे में भी बताएगा और सब कुछ के बारे में बताएगा। धीके धीके आप क्वेश्चन करेगा, आपको बताएगा ये कर्म परफेक्ट है, ये कर्म नहीं करो। जैसा शास्त्रों में बताया गया, जो चीज़ मैंने माना किया चार, जैसे मैं बताया अभी, ये चार चीज़ों का ऊपर जो जो कर्म है नहीं करना चाहिए, वो कैंसिल कर। अगर कोई मनुष्य कर रहा है, जैसा कोई कोई मनुष्य होता है ना, जो किसी का पास वो क्या बोलते हैं मच्छी का मार्केट है, तो अभी वो मच्छी मार्केट नहीं छोड़ सकते है ना, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, भगवान का दिव्य नामों का प्रोग्रेस रखना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जो कलियुग का, क्योंकि वो कर्म खराब कर रहे हैं। तो अभी उसको क्या होगा, जो भगवान का नाम लेगा और उसको क्लास करना पड़ेगा, जैसा हम लोग क्लास कर रहे हो बैठ के, तो इसमें प्रोग्रेस उसको अच्छा होगा। जो वो अगर कर्म खराब करेगा भी, अभी वो धीके धीके, हाँ, उसको एक पॉइंट रखना पड़ेगा जो कृष्ण भगवान का पास, जे हे भगवान मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये कर्म मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा बैड कर्म है, क्योंकि मच्छी काटना ये मतलब अच्छा नहीं है और दूसरे लोगों को खिलाना वो भी गुनाह है, सबका ही गुनाह हो रहा है, तो ये कर्म में कैसे छोड़ेगा आप बताइए। तो ऐसा कृष्ण भगवान का पास जिस टाइम हम लोग क्वेश्चन करेगा गुरु का पास, तो क्या होगा, वो गुरुदेव बा कृष्ण भगवान जो परंपरा में आ रहा है गुरुदेव ही बताएगा, और कृष्ण का स्मरण करके बोलेगा तो कृष्ण भगवान हेल्प करेगा। वो जो कर्म कर रहे वो आहिस्ते आहिस्ते छूट जाएगा, उसको एक अच्छा मार्ग दिखाएगा। ऐसा नहीं है, ये कृष्ण भगवान का वाणी को भी विफल नहीं होता। कोई कोई मनुष्य खराब कर्म भी करता है, तो उसको एक ही मार्ग होना चाहिए, भगवान का पास सरेंडर होना। सरेंडर करेगा तो भगवान उसको कोई रास्ता एक निकालेगा। तो एक टाइम पे नहीं होगा, अपना कर्म करते जाने का और भगवान को हर रोज बोलने का, जे मैं ये कर्म कर रहा हूँ और मैं जॉब भी कर रहा हूँ आपका, तो धीरे धीरे मैं एक कर्म छोड़ूंगा तो मेरे को दूसरा रास्ता होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान उसको दूसरा रास्ता मतलब ज्ञान प्रदान करेगा। देखिए इतना मार्ग है। तो अभी गुरु का बात चल रहा है, गुरु परंपरा में होते हुए, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है और गुरु कोई परंपरा में है। गुरुदेव भी बताएगा जो कर्म तुम करो भगवान का नाम लो और भगवान का पास प्रार्थना, वो नहीं बोलेगा तुम मेरा नाम लो। कोई कोई गुरु है मेरा नाम लो, मैं गुरु है, ऐसा थोड़ी होएगा। जगत गुरु प्रभुपाद जी हर वर्ल्ड वासी को बता रहे जो तुम लोग कृष्णा का पूजा करो, अभी जैसा हर वर्ल्ड में चल रहा है, वो कोई नहीं बात है जो मेरा पूजा करो, कोई बात है वो बात है जब हम लोग कृष्णा का दास। और कोई कोई जगह में बात है क्या, मैं दास होने के लिए सोच रहा, यही परफेक्ट गुरु है जो सोचेगा जो मैं कृष्णा का दास हूँ। दास बोलेगा तो आपका सेवा करने के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, यही भक्ति मार्ग है। इसमें से क्या होगा, भगवान उसको हेल्प करेगा, उसको नित्य धाम में लेके जाएगा और उसको जो फॉलो करेगा वो लोग भी जाएगा, जैसा हम लोग उसका मतलब बोर्ड में बैठा हुआ है, वही रास्ता में है हम लोग। तो देखिए यही गुरु होना चाहिए। और कोई कोई गुरु क्या है मेरा का पूजा करो, मैं गुरु हूँ, मैं को ये करो वो करो। अरे कौन सा गुरु है, तुम ऐसा बताओ जो तुमको पूजा वो लोग करेगा, ऐसा नहीं तुम्हारा मार्ग देखेगा वो लोग, सब मनुष्य करेगा। हम लोग जैसा मैं प्रभुपाद जी का पूजा नहीं कर रहा हूँ, तो मार्ग का हिसाब से वो क्या क्या दे रहा है हम लोगों को, वही गुरु होएगा, नहीं तो वो भंडो गुरु होएगा। ऐसा शास्त्रों में बताने को जा रहे हैं। आज गुरुदेव के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि शिला प्रभुपाद का आज अपीयरेंस डे चल रहा है हर वर्ल्ड में। पालोनी भी हो गया, मतलब 12 बजे का ऊपर से उसका पालोनी था, उसके बाद आप वेजिटेबल राइस ले सकेगा। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये जो कृष्ण कृपा श्रीमूर्तिशील अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये गौरव मोहन दे और रजनी देवी का पुत्र रूप में
1896 साल में 1 सितंबर में कलकत्ता में आविर्भाव हुआ था। इस तरफ से है कृष्णों की पास जो आज का दिन में आविर्भाव हुआ प्रभुपाद जी, उसने क्या किया 1896 1 सितंबर में गौरव मोहन दे और रजनी देवी का पुत्र रूप में आविर्भाव हुआ था। और उसका गुरुदेव का नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ओके, उसने 64 गौड़ीय मठ बनाया था। गौड़ीय मठ का मंदिर स्थापन किया था। 64 कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी का भी गुरु था। और उसको प्रभुपाद जी को 11 साल में उसने बहुत सारी मतलब कठिनाई का साथ ये किया था। और 1933 इलाहाबाद में मतलब प्रभुपाद जी को दीक्षा दिया गुरुदेव ने, उसका गुरु ने। प्रभुपाद जी का जो गुरु था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसने प्रभुपाद जी को बताया जो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्ग है, तो आप एक काम कीजिए, आप ये भक्ति का जो मार्ग है, इंडिया में तो बहुत सारे गुरु है, वो लोग तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अभी बाहर कंट्री में कैसे प्रचार प्रसार रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जिस टाइम संन्यास ग्रहण कर लिया, उसका बाद जिस टाइम उसका एज था मेरा ख्याल से 65 ऐसा कुछ होगा, 70 साल का होगा, तो उसने अमेरिका में वो मालवाही जहाज से गया। वो बहुत दिन टाइम भी लगा, बहुत हार्ट अटैक हुआ। फिर बाद में न्यूयॉर्क शहर में गया। वहाँ जाके थोड़ा कठिनाई में हो रहा था क्योंकि अनजान शहर है, कुछ आता पाता नहीं है, किससे मिलूँ किससे नहीं मिलूँ, थोड़ा बहुत खाना वाना है और पैसा इतना नहीं था। वो खाना खा के थोड़ा 2-1 दिन गुजरा। फिर बाद में वो गार्डन में जाके वो हरे कृष्ण महामंत्रों का जो सिंगी वो करता था। फिर बाद में 1-2 गार्डन में जितना सारी ऐसा छोटा मतलब लड़का लोग रहता था, 18-19 एज का, कम एज का होता था, कॉलेज का, वो लोग आके पूछता था ये क्या है, ये गुरुदेव है, कोई आया ऐसा ऐसा है, वो गाना सिंगर है अमेरिका में ना कभी। तो देखिए, तो प्रभुपाद जी ने जो एज का उम्र में गया तो उस टाइम तो आदमी लोग रिटायरमेंट हो जाता है, तो कौन जाएगा ऐसा नहीं सोचने में। 70 साल का एज होगा तो वो बोलेगा जब मैं यहाँ बैठा रहा हूँ अभी और मेरे को कोई काम नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी का एक भक्ति का भाव था। उसका गुरुदेव जो बात आया जो ये बाहर कंट्री में प्रचार होगा सबसे अच्छा होगा बात, क्योंकि बाहर का मनुष्य लोगों का ऐसा मतलब मालूम ही नहीं है शास्त्रों का बारे में। वो लोगों को शास्त्र है, फिर भी भगवत गीता भागवतों का जो भगवान मतलब इंडिया का जो कल्चर है वो उसको मालूम नहीं। उसको इंडिया कल्चर का जरूरी है, क्योंकि वो लोग अभी नेशा में है, नेशा में रहेगा तो कुछ काम नहीं होने वाला। इसलिए वो गार्डन में जाके वो हिपी लोग, लंबा लंबा हिपी होता था, उसको प्रभुपाद जी बोले मैं उठा के इसको गांजा बना देता हूँ। तो फिर बाद में वो लोगों को पहला एक एक करके फिर उसको क्या क्या सब कुछ दिखाया जो शास्त्रों के ऊपर ऐसा ऐसा ऐसा, तब दिखे 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 प्रचार प्रसार हॉलवाल में किया। देखिए कितना अच्छा मार्ग होते हुए प्रभुपाद अभी यही परफेक्ट गुरु है। अभी जो लोग ऐसा मतलब बैड हैबिट के लिए गुरु जो बोल रहे हैं, वो गुरु इतना कृष्ण कॉन्शियसनेस में गुरु होगा तो ठीक है, मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। अगर वो छोड़ के दूसरा कोई होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। जैसा प्रभुपाद जी है कि हम लोग को एग्जाम्पल दे रहा है। अभी देखिए इसका ऊपर से बड़ा बड़ा मनुष्य क्या बताने को जा रहा है, उसके ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ बात है, वो मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत का पहला का प्रधानमंत्री था, पहला का मेरा ख्याल से, तो आत्म उपलब्धि सम्बन्धे भारतेर अंतहीन विज्ञान पाश्चात्य जगत निये आसार जन्य बहुत मनीषी বিহগত बहुत বয়সী প্রভুপাদের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। প্রভুপাদ এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক অমূল্য কর্তব্য সম্পাদন করেছে মানব সমাজের মুক্তির জন্য। তার রচিত গ্রন্থগুলি এক অনবদ্য অবদান। इसका मीनिंग इस तरफ से लाल बहादुर शास्त्री क्या बताने को जा रहे हैं, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान तो पीछे पाठ के लिए जो है ये भारत का एक रत्न है। भारत का ही जान श्रीमद् भगवत गीता भागवत, ये भारत का एक अमूल्य ये ज्ञान पाश्चात्य मतलब इंडिया को छोड़ के दूसरा कंट्री में जाए अमेरिका लंदन, ये जो है यहाँ जाके बहुत सारी मनुष्य किया मतलब काम नहीं हुआ, भंडो गुरु निकला, पैसा लिया भाग गया। अभी प्रभुपाद जी क्या किया, उसने खुद ने मतलब लिखा, उसको मतलब प्रचार प्रसार किया, सब कुछ किया और सब मनुष्य का अच्छा मार्ग दिखाया। ये सबसे मतलब अच्छा मार्ग है। ये लाल बहादुर शास्त्री खुद बात है, जहाँ हमारा जो पहला प्रधानमंत्री था। देखिए इतना बड़ा मनुष्य होते हुए प्रभुपाद जी का प्रशंसा कर रहे
और ये मूर्ख लोग क्या सोच रहे हैं कि ये गुरु है वो गुरु है, ऐसा थोड़ी होता। गुरु का एक मार्ग होना चाहिए। मैं बारंबार बात है जो कृष्णा का साइंस मालूंगा, मैं बारंबार एक ही बात। अभी उसका बाद टॉमस मेटॉस ईश्वर तत्व बाहर कंट्री का एक मनुष्य, इसका नाम है टॉमस मेटॉस। इसने क्या बताने को जा रहा है देखिए, पाश्चात्य अत्यंत सक्रिय স্থূল জড়বাদ প্রসূত সমস্যা জর্জরিত ধ্বংসমুখ ও পারমার্থিক চেতনাবিহীন ও অন্তঃশাসন সমাজের কাছে স্বামী ভক্তিবেদান্ত মহান বাণী বহন করে নিয়ে এসছেন। সেই গভীরতম ব্যতীত আমাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদগুলি কতগুলি অন্তঃশাসন আফসাল ছাড়া আর কিছুই নয়। क्या बताने को जा रहे हैं ये मनुष्य, ये भी मतलब शास्त्रों को ऊपर से ज्ञान रखता है, इसको तत्व ज्ञान बोलता है। और ईश्वर तत्व भी वो भी उसका मालूम होता है, जैसा बाइबल होगा शायद। वो क्या बात है जो पाश्चात्य देश में उसका कांटी में प्रभुपाद जी जो गया, वो क्या वो देश कैसा है, मेटीरियल जगत के लिए ज़्यादा फोकस है। और इसमें क्या है, हम लोग को क्या है, मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग फैसिलिटी मिल रहा है क्योंकि हमारा मन का शांति नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी पारमार्थिक ज्ञान जो स्पिरिचुअल पार्ट का जो अच्छा मार्ग है वो दिखाया, दिखाने का साथ साथ ये जो इंडिया से लेके गया बहन करके गीता का ज्ञान वो लोगों को अच्छा मतलब मार्ग दिखाया। और वो लोगों को जो ज्ञान है वो शून्य हो गया, जीरो। वो लोगों को भी ज्ञान है, वो मेटीरियल जगत के लिए ज़्यादा ज्ञान, कैसा अच्छा तरफ से रहेगा, अच्छा बिल्डिंग होगा, ऐसा सेक्स इंजॉय करे, ये ज्ञान वो लोगों को ज़्यादा है। किंतु प्रभुपाद जी जो गया बाहर कंट्री में, वो क्या दिखा रहे, वो तो पशु का जीवन है, वो कुत्ता बिल्ली भी करता है, सेक्स इंजॉय कुत्ता बिल्ली नहीं करता है, बच्चा को लालन पालन नहीं करता है। तो उसमें और मनुष्य में क्या डिफरेंस है, मनुष्य को एक्स्ट्रा दिमाग दिया जहाँ से आप भक्ति मार्ग करते भगवान का पास जा सके, किंतु वो लोगों को वो मार्ग नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो ज्ञान ये पारमार्थिक ज्ञान स्पिरिचुअल पार्ट के लिए, तो इसलिए एक टॉमस मेस्टर ये बात बताने को जा रहा है जो यही परफेक्ट गुरु है, और प्रशंसा भी कर रहा है जो ये परफेक्ट मतलब गुरु भी है और आध्यात्मिक मार्ग में भी है। अच्छा पॉइंट है इसका ऊपर। तो देखिए ये हो गया एक इंग्लिश तत्वविद, और भी बहुत सारी है, हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने के लिए कोशिश करेंगे, टाइम बहुत कम है। ये प्यारिस है जो प्यारिस है कौन सा प्यारिस के 66 पारा 766 কাছে আছে উপরেরটা একদম উপরে একদম উপরেরটা। সিটের নম্বর উত্তর আবিবালি। अच्छा ओके, तो अली भियार कोलम्बो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी द पेरिस सोरबोन क्या भूतपूर्व डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एसोसिएशन पेरिस। बोलो ये जो है ये मनुष्य क्या है, बहुत सारी मतलब डायरेक्टरगिरी भी किया, और इंडिया का जो एसोसिएशन का जो पेरिस का होगा, पेरिस में वो बहुत काम करते होगा। इसका नाम है अली भियार लो कॉम्बो। ये मनुष्य क्या बताने को जा रहे हैं वो हम लोग अभी देख लेते। बेंगली में पहला, श्री चैतन्य महाप्रभुर उत्तराधिकारी रूपे भारतीय संस्कृतिर कर्णधार रूपे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद যথার্থভাবে কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি হিজ ডিভেন্স গেস উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রী প্রভুপাদ সংস্কৃত ভাষার উপর পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেছেন। আমাদের কাছে তার শ্রী ভগবদ্গীতার ভাষ্য মহান অনুপ্রেরণা নিয়ে এসছেন, কারণ তার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক স্বীকৃত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ভাষ্যের প্রামাণিক বিশ্লেষণ। খ্রিস্টান দার্শনিক ও ভারত তত্ত্ববিদ रूपे এই পদ্ধতিত ঐকান্তিক বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি। क्या बताने को जा रहा है इधर, जो प्रभुपाद जी जो मतलब हिज डिवेंस गेस मतलब ये जो उपाधि है कृष्ण की पास सी मूर्ति बेंगोली में कहा जा रहा है, और इंग्लिश में ऐसा है किसने कृपा का कृष्ण भगवान का। और ये जो माने उपाधि मिला उसको बाहर कंट्री में। और बताने को जा रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी और भगवद गीता का वाणी जो ख्रिस्ट धर्मों का साथ कंपेयर किया, बहुत अच्छा तरह से मार्ग दिखाया। मतलब जिस कृष्ण भी कृष्णा का प्रार्थना कर रहे हैं वो भी प्रभु है, ठीक है। तो इसका ऊपर से जो मार्ग भाव है उसका ऊपर से ये मनुष्य बताने को जा रहे ये बहुत अच्छा परफेक्ट मार्ग में है। ये मनुष्य मतलब अच्छा मार्ग दिखा सकता है मतलब कलियुगों के लिए अभी जो युग चल रहा है। तो इसमें ये इतना बड़ा बड़ा मनुष्य क्या क्या उसका डिग्री भी है वो भी मालूम होना चाहिए। भूतपूर्व डायरेक्टर
वो मतलब भूत जो होता है, जो क्या बोलता है ये जो है, मेडिटेशन। तो और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्पिरिलाइजेशन और पेरिस, इतना सारी है, और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी द पेरिस, इतना उसका पास डिग्री है। ये मनुष्यवाद बताने को जा रहा है, इसका बहुत मार्ग है। ये जो पंडित है बा ये जो गुरु है, यही सबसे अच्छा है। इतना बहुत चैतन्य महाप्रभु का वाणी का वाणी जो पूछा जे शहर और गांव आचे जिधर जिधर है सब जगह ये वाणी प्रचार होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी जो था, पृथ्वी में आचे যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, वही अभी चल रहा है। किसने नाम बोलो मतलब पृथ्वी बोलेगा तो हर वर्ल्ड जितना सारी मनुष्य कुल जिधर भी है, तो उसका नाम मेरा बोलेगा तो कृष्णा का नाम है, जो वाणी है, जैसा भगवत गीता भागवतम, ये जो वाणी है हर वर्ल्ड का विलेज एंड टाउन दोनों में प्रचार है, अभी चल रहा है गली गली में वही वाणी, हरे कृष्ण मोहम्मद और ये हम लोग भगवत गीता भागवतम। अभी देखिए ये जो गुरु परंपरा है, मैं बारंबार बताने को जा, आज गुरुदेव का जैसा एक बहुपाद जी का आविर्भाव तिथि है, इसलिए ये बात हो रहा है आज के लिए। ओके, हरे कृष्णा। ये गुरु परंपरा में लगे ओके, तो आज का दिन में और तो देखिए आज का दिन में मैं थोड़ा सा और एक बताने को जा रहा हूँ, जो अच्छा डॉक्टर सुधा एल भाट क्या बताने को जा रहा है वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। आज के दूध जगते भक्तिवेदांत स्वामी এই গ্রন্থগুলি निस्संदेह एक अतुलनीय अवदान। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जो जितना सारी बुक ट्रांसलेट किया, मतलब वो तो पहले ही भगवान का वाणी है, उसका ऊपर से जो अच्छा मार्ग, मतलब भगवान के लिए कैसे जाना है, भक्ति माँ क्या है, मनुष्य का जन्म में क्या मकसद है, अभी बीमारी क्यों हो रहा है, कैंसर क्यों बनता है, मैं पहले बात है 4 नियम फॉलो नहीं करेगा तो ये रोग बीमारी होएगा। तो ऐसा जो मार्ग दिखा है, ये अभी का दिन में जितना सारी मनुष्य बुक लिख रहा है, बहुत सारी बड़ा लेखक होता है, पायलट जो कहा जाएगा, कवि व लेखक जो भी हो, तो उससे अच्छा प्रभुपाद जी का जितना सारी ग्रंथ हो, जितना सारी बुक है, मैनुअल बुक, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन बताने को जाए, डॉक्टर सुधा एल भाट, और उसका डिग्री भी आप देख लीजिए, प्रोफेसर ऑफ इंडियन लांजू ओएलएस और बॉस्टन यूनिवर्सिटी, बॉस्टन मैसाचुसेट्स। देखिए कितना डिग्री है इसका पास, ये बात बताने को जा रहे, इसका जितना सारी बुक लिखा, मतलब ट्रांसलेट किया, बहुत अच्छा मार्ग है, इसमें युक्ति है, मतलब इसमें कोई फॉलोअप नहीं है जो कहा जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी का प्रशंसा कर, और भी सारी बहुत है, क्योंकि हम लोग जिस टाइम गीता का पीछे का तरफ देखेगा, प्रभुपाद जी का प्रशंसा बारे में बड़ा जो मनुष्य है उसने बांटा है। अभी बड़ा है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी का तारीफ कर, वो लोग भी बड़ा मनुष्य है, क्या डिग्री है देखिए, फिर भी वो प्रभुपाद जी का प्रशंसा क्यों कर रहा है, इसका जो मार्ग है, जितना सारी बुक दिया हम लोगों को, उसका ऊपर से बहुत अच्छा दिया। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। एक सेकेंड, इसका मीनिंग्स थोड़ा सा, ये जो एंड का तो हम बताने को जा रहे हैं, गौरवाणी, यही है गौरवाणी। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ है वही परंपरा में आ रहे हैं, हम लोग जैसे परंपरा लिया तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ही था। ये गौरवाणी पाश्चात्य देश, बाहर कंट्री में, इंडिया छोड़ के उसको पाश्चात्य देशों तारीने, वो लोगों को बता रहा है। ये प्रभुपाद जी, ये उसका प्रणाम मंत्र है, हम लोग को प्रणाम मंत्र का मीनिंग्स भी थोड़ा मालूम होना चाहिए। ओके, अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Krishna, Krishna Krishna, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाथ ऐसा करो, Hare पूरी Krishna, हरे कृष्णा 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 एंजॉय हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा लाउडली कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जय जय नाम संकीर्तन की जय, जगतगुरु শিলা প্রভুপাদ की जय, সকল ভক্তবৃন্দ की जय, দুবাই ভক্তবৃন্দ की जय, ডিএমসিসি ভক্তবৃন্দ की जय, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू। भांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। भांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान सबको सुखी रखे शांति रखे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है तो प्रभुपाद जी की जय जय बोलना चाहिए क्योंकि ये जगत गुरु है। अभी जिसके पास गुरु नहीं है वही गुरु है, जिसके पास गुरु है वो भी रहेगा, वो जगत गुरु है। हम लोगों को सबको हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार दिखा, उसका आज आविर्भाव तिथि है, हैप्पी डे कहा जाएगा। ओके हरे कृष्ण। थैंक यू।